साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुंदेलखंड पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। टीकमगढ़ यहाँ जनपद लगता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का ये पृथ्वीपुर का हिस्सा है। पृथ्वीपुर निवाड़ी में लगता है। शिवराजपुर ये गांव है, चाचा ने बताया है। और इन लोगों से जानकारी करते हैं कि आखिर जो चुनाव आने जा रहा है 2023 के अंतिम समय में मतदान होगा, और उस समय जनता का मूड क्या है, क्या ये जनता सोचती है। चाचा क्या नाम है? हमारा फूलचंद है। तो फूलचंद जी, इस बार किस सोच के साथ आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? अब मतदान तो देखो यहाँ पर तो दो ही पक्ष हैं भाई। हाँ, तो दोनों कांग्रेस है और भाजपा है। तो आप लोगों का, चूंकि आपका विचार किस तरफ है? हमारा तो देखो विचार है, जब गांव सब चले जहाँ होते हम चल सकते। तो अभी आपको किस तरफ दिख रहा है? अबे तो हमें कहीं ना में दोनों पक्ष एक लग रहे हैं इस समय। मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और भाजपा दोनों टक्कर पे यहाँ पर। चलिए, बीते जो 5 साल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार के, इसमें कैसे आप लोग ये दिन निकाले आप लोगों ने? ठीक निकाले, वैसे सही निकाले। बात वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही पार्टी सही है हमारे लिए। मतलब कमलनाथ जी भी सही थे और कमलनाथ जी बहुत अच्छे हैं और शिवराज जी बहुत बढ़िया हैं। तो इस बीच में आपको पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या दिख रहा है? कौन सी पार्टी आपकी? देखो हमें तो भाई साहब, हम इतने बैठे हैं तो हमें तो दोनों पार्टी बराबर टक्कर लग रही इस वक्त में। जी हाँ, तो वो नहीं दिख रहा है। मतलब पार्टी बराबर नंबर 1 पर चल रही है यहाँ पर। पृथ्वीपुर विधानसभा बताया हम। पार्टियां नंबर 1 चल रही कि कैंडिडेट नंबर 1 पर चल रहे हैं? नहीं, पार्टी दिखा रही है। हमारे कैंडिडेट भी बढ़िया है हमारे थे। जो शिशुपाल हैं वे भी बढ़िया हैं, और जो नितिन सिंह है वे भी बढ़िया हैं। तो इस बार जैसे अगर शिशुपाल की टिकट कट जाए या नितिन सिंह को ना मिले, चूंकि अभी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, तो फिर क्या माहौल पलटेगा कि या बराबर रहेगा? देखो जैसे इनके टिकट कटते हैं तो फिर कौन माने चुने जनता के किसको माने वोट दिए जाएँ, जो अच्छा प्रत्याशी उसको वोट दिए जाए। अभी बराबर में है दोनों? अभी तो बराबर है भाई, सब चल रहा है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, किसान लोग हैं, और इन किसानों से जानते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का काफ़ी वेट एरिया है और यहाँ किसान। चाचा क्या नाम है? शिव प्रसाद। तो शिव प्रसाद जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो जो सो हमारे भाई, वही भाई हमारे, उसी भाई ने बताया है जी, जैसा ही माहौल चल ये तो रहा है। परिस्थितियाँ दोनों तरफ हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप लोग खुलकर, लेकिन मैं आपके गांव का या आपकी विधानसभा क्षेत्र का या आपके क्षेत्र का क्या माहौल है? जनता 5-6 होती है, कहीं एक ज़्यादा कहीं एक कम, हाँ, तो वो ऐसा तो- क्या है? वो किसकी तो तरफ ज़्यादा है? अब ज़्यादा तो हमको ऐसा लगता है कि अब कोई वक्त का भी बदलाव होता है। बदलाव मतलब तो, कांग्रेस पार्टी? हाँ बदलाव भी हो सकता है, ऐसा है लगता है, मेरे को भी लगता है। हाँ तो मतलब नितेंद्र सिंह राठौर यहाँ से चुने जा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? बीते जो 5 वर्ष रहे, हालांकि इसमें 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी भी चलाते हैं और बाकी की सरकार शिवराज सिंह चौहान चलाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कमलनाथ जी की सरकार में अच्छे काम होते थे या अभी शिवराज जी की सरकार? देखो अभी तो फिलहाल में काम चौहान के भी अच्छा चल रहा है, वर्मा वे भी चल रहा है, और इनके भी अच्छा चला है। पहले से भी सरकार चली है कांग्रेस के, तो वहाँ पर भी पहले से भी अच्छा। तो अब बदलाव की लहर आप लोगों के अंदर है? लहर तो लगता है कि लहर तो है जी। हाँ जी, तो बदलाव की आपको लहर दिख रही है? हाँ लहर दिख रही है। और फिर तो ऐसा है कि टक्कर तो होती है। देखो जी। कहीं तो एक पे नहाए पता एक नहाए पे हो जाता है, होता है वोटी पे होता है कि एक। तो आपको क्या लगता है, यहाँ कैंडिडेट शिशुपाल यादव और नितिन सिंह होंगे तभी मुकाबला होगा, या शिशुपाल के हट जाने के बाद भी मुकाबला रहेगा? अब देखो ऐसा है कि शिशुपाल इन हट जाए और ना हट जाए तो हमको तो बराबर एक है जी। माने, हम बराबर एक यानी भी देंगे तो ना देंगे तो हमको तो बराबर ही हैं माने। देने तो कोई आए नहीं आया है, मिल वहाँ से मिल रहा है तो यहाँ तक हमको कोई मिल रहा है। जैसे हम लोग कोई राशन पानी मिलता नहीं है, कोई हम लोग तेल मिलता नहीं है, चावल मिलता नहीं है, गेहूँ मिलते नहीं है, हमें कोई। अभी मोहनगढ़ में हम लोग चौपाल लगाए थे आगे, तो वहाँ बता रहे थे कि बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ से विधायक चुने जाया करते थे। 2020 में उनका निधन हुआ, तो उनके शासनकाल में गुंडई रहा करती थी, तो इस बात में कितनी सत्यता थी उन लोगों की? अब गुंडई तो भाई साहब ऐसा है कि गुंडा तो हमारे यहाँ तक तो नहीं रही हो, वहाँ पर उनकी वहाँ रही हुई तो। चूँकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये टीकमगढ़ उस दौरान जतारा विधानसभा क्षेत्र का शायद ये हिस्सा रहा करता था। बाद में सुनील नायक जी यहाँ से विधायक चुने जाया करते थे, बाद में उनकी
एक दुखद हत्या यशपाल सिंह राठौर करते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। हालांकि 2008 में परसिमन के बाद ये क्षेत्र चला जाता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। दादा हैं एक, और चलिए दादा आप नहीं चलिए आप अपने हिसाब से बताइए, खेती कैसी चल रही है? खेती कैसी चल रही खेती है? तो अच्छी चल रही। क्या उर्दा हो रहा है? सब सड़ गए पानी के। तो अब क्या सरकार से मांग है? अब मांग का है, अब चाहे काका दे दिया दे नहीं आप दे खा ले और नहीं दे सो कम जब बैठ जाए उनसे। नहीं, और जैसे हमारे पेंशन तक तो बनी नहीं है, पैसी बनी नहीं है, कछु तो मिलत नहीं है हमें। तो 60 साल से आप ऊपर के हैं, पेंशन हम 70 हाँ 70 किसान सम्मान निधि मिलती है। कुछ नहीं हमें मिला था। तो फिर हमें 20 साल से नहीं कुछ नहीं तो मिला। फिर ऐसी जो सरकार है, आप कह रहे हैं 20 साल से नहीं मिला, हमें वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती है, कोई नहीं। कुछ नहीं तो फिर सुना तुम्हारी तो इस सरकार में नहीं सुनते हैं, पहले से नहीं सुन हमने रहे थे? नहीं अब नहीं सुनी हमने 10-15 साल से रोज न जा रहे हम दे रहे तहसीलदार नो लग के सब दे रहे, कोई नहीं सुन रहा हमारे। क्या नाम है आप? हमारा रमगाना यहीं शिवराजपुर के? शिवराजपुर को जो घर है हमारा। चलिए, तो ये लोग थे जो जिनसे हम बात कर रहे थे। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? किलकोटी हरवा। तो इस बार चलिए वो हम बाद में पूछ लेंगे। हम यहाँ का आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गांव का, इस क्षेत्र का माहौल किसका ज़्यादा लग रहा है आपको? मुझे तो दिख तो रहा हो कांग्रेस का। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस? मुझे दिख रहा, थोड़ा अंदाज लग रहा है। लोगों से काफ़ी दिन हो गए बीजेपी को, लेकिन अब ये सुन रहा मैं कहीं कहीं सुनता हूँ कि भाई कांग्रेस आएगी। अब ये पता नहीं कि कहाँ जाएगी, कैसा जाएगी, ये पता नहीं है अभी। लेकिन बीते चुनाव में इतने वर्ष हुए, आप लोग पहले सुनील नायक जी को भी आप लोगों ने चुना, बृजेंद्र सिंह राठौर जी को भी आप लोगों ने चुना। तो इनमें आप क्या बदलाव की परिस्थितियां देखते हैं कि अब चूंकि सुनिए पहले, हाँ। सुषपाल सिंह यादव 2021 में यहाँ से विधायक निर्वाचित होते हैं। हाँ। 2021 के बाद ऐसे क्या उनके कार्य रहे कि जिनकी वजह से आप लौट करके वापस नितिन सिंह राठौर को चुनना चाहते हैं? देखो अब चुनवे की तो नहीं है अभी तो हवा कैसी चल रही कैसी नहीं चली, अभी तो ये चल रही। हमें अंदाज है कि हो सकता है कि कांग्रेस आएगी, और कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में हाँ वही कांग्रेस आएगी, क्यों नहीं आएगी। और सोच रहा हूँ चूँकि आप अहरवार जाति से हैं। हाँ जी। बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट अभी तक शायद क्लियर नहीं की है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आती तो आपकी समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? ये बताइए, हम एक बात कह रहे हैं, हमें 1 साल होगी, 1 साल से राशन नहीं मिल रहा, मिला ही नहीं रहा। जाते हैं कोई पैची नहीं है, जात पात की कोई पैची, जो पहचानते हैं उसको पैची देते हैं, हमको कोई पैची नहीं है। हमारा 1 साल होगा, लड़का मर गया 22-23 साल का, उसको कोई राशि मिलती नहीं है मरने के बाद। 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, कोई राशि नहीं, कोई किसी ने पूछा नहीं है, कुछ नहीं है। हम ऐसे आंध्र फिर रहे, गुंदरा घाय देखो पीछे भी खपरा चढ़ी, खप्पर देखो अंदर चली। नेता कोई आया? आए थे, खाली नितिन सिंह आए थे, बोले थे कोई किसी में नाम हो, कोई में सम्मल में किस में, तो मैं निकलवा दूंगा कुछ। वो कोई नहीं आया मेरे पास। तो यहाँ से नहीं, तो आप यहाँ से के जो विधायक जी हैं उनके पास नहीं गए? मैं किसी के पास नहीं गया, नितिन सिंह आए थे खाली, यहाँ गया किसी के पास नहीं मैं। तो खैर ये लोग हैं जो परेशान हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जी क्या लग रहा है इस बार? क्या लगा, अभी बाहर से आए हम तो। चलिए बाहर से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? यही थे तिलक बेच। यही मध्य प्रदेश में? नहीं, दिल्ली में। चलिए दिल्ली में थे, अब दिल्ली से आप आए हैं, तो अभी गांव में आते से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये गुआ पे जाते बस, यहाँ बस घर वो कैसा लग रहा है? चलिए, और इसके अलावा जो चुनावी समीकरण है आपके यहाँ आने चुनाव का मुझे कोई पता नहीं ना, मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। चलिए, महंगाई लग रही है? दिल्ली में थे, यहाँ थे, महंगाई लग रही है? महंगाई तो बहुत लगाई, कपड़े भी ले पा रहे, इतने महंगाई होगी। तो महंगाई के दौर में फिर क्या विचार बना रहे हैं आपकी बात? विचार करना अभी मुझे पता ही नहीं है कहाँ कैसा विचार बना। नहीं, खैर आपको पता नहीं है, मैं बता दूं, महंगाई पर सरकार का कंट्रोल होता है और सरकार अपने हिसाब से महंगाई को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। खैर कुछ मामले ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। क्या नाम है? भागीरथ। तो भागीरथ जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बढ़िया लगा, हमन होगा करने के दिखा रहा है। आपके गाँव का क्या माहौल है? माहौल सब बड़ा है, हमन नहीं जाना दी माहौल में। नहीं, माहौल में नहीं जानते। आपका परिवार होगा, परिवार के बीच खर्चा चलता होगा, तो कैसे दिन बीत रहे हैं? मजदूरी से चल रहा होगा ऐसे। तो मजदूरी में महंगाई का दौर, ये महंगाई तो है ही, महंगाई तो दिखाई सबको के महंगाई है। तो महंगाई किसके कारण से है, क्या लग रहा है? अब
कार्ड तो जो मान लो जो सा वही से लगे जो का है महंगाई वो का दूसरे कर रहा का। तो अब की बार सरकार को बदलने का विचार है? अब हमन को तो कछु नहीं है, हमारी पार्टी या अपनी पार्टी पे जाना नहीं कौन अपनी मतलब बहुजन समाज? बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार कोई उम्मीदवार शायद थे या नहीं थे, मुझे जानकारी है पृथ्वीपुर से, लेकिन ना के बराबर वोट उनके आए भी होंगे अगर लड़ रहे। ना कि भले लेके अपनी बात हो रहे हूँ मैं कि वो समाज है हमारी कुछ जो तो रे। और पिछली बार हुए चुनाव में जब शिषपाल सिंह और नितिन सिंह राठौर का मुकाबला होता है, नितिन सिंह राठौर की तरफ से तमाम आरोप जड़े जाते हैं कि हमें ज़बरदस्ती चुनाव हराया गया, तो इन आरोपों में कितनी सत्यता थी? आपने चूंकि गांव में भी माहौल देखा होगा। हमन तो जब बाहर ही थे। अच्छा, यहाँ थी नहीं? दिल्ली। चलिए, तो खैर वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है? सीताराम है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? यही लग रहा है कि सरकार बदल जाए तो बढ़िया, ना कुटिया हमारी ना कुछ है। तो आने वाला जो चुनाव है, 2 कैंडिडेट यहाँ से लगभग उम्मीदवार अभी नाम घोषित नहीं किए हैं पार्टियों ने, लेकिन तय माने जा रहे हैं। शिषपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से नितिन सिंह राठौर। तो इन दोनों प्रत्याशियों में आपको कौन फाइटिंग या अच्छा कैंडिडेट लग रहा है? हमें तो कोई नहीं लग रहा है कि ये अच्छा करेगा कि वो अच्छा करेगा। ना हमारी कुटी है, ना कोई पर्ची है, ना कुछ है हमारा। वो हम 6 घर में सदस्य हैं, वो बाहर ही बाहर रहते हैं, या क्या करेंगे? लाडली बहना योजना का पैसा? उसका तो पैसा आ रहा है अभी। और तो मतलब लाडली बहना का पैसा आ रहा है और कुटी आपके पास नहीं है, तो इन परिस्थितियों में जो आने वाला चुनाव है, इसमें आपका क्या माहौल रहेगा? माहौल यही रहेगा कि फिर बाहर जाएंगे। नहीं, बाहर जाओगे वो है, लेकिन वोट देना एक अधिकार होता है। वोट तो देंगे, लेकिन वोट किसको देंगे? कोई बनता है तो कोई कुछ करता नहीं, तो वोट किसको देना है? नितिन सिंह राठौर तो अभी बने नहीं है एक भी बार। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह तो बने। नितिन सिंह नहीं बने, ब्रजेंद्र सिंह बने। तो अब उनके मतलब क्या है? मतलब ब्रजेंद्र सिंह राठौर भी आपका काम नहीं कराते थे? नहीं, किसी ने नहीं करवाया, ना ब्रजेंद्र सिंह ने, ना शिषपाल ने, किसी ने नहीं करवाया। तो ये परिस्थितियां आपकी बनी, तो अब 2023 के आने वाले चुनाव में गांव का आपकी क्या माहौल है? क्या लग रहा है इस गांव में? हमें तो ये लग रहा है कि सरकार बदल जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब सरकार को आप बदला, और विधायक को? विधायक जो चाहे बनो रहा, क्या हमें दिक्कत है? चलिए, तो हम इन लोगों के बीच थे, एक चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी, क्या नाम है? हमारा मुखिया यादव नाम है, अरविंद यादव नाम है, मुखिया के नाम से लोग हमें जानते हैं। तो यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब चुनाव में तो ऐसा है कि जनता का मत है। नहीं, जनता का मत है। मैं दूसरी बात के शासन की योजनाएं हैं, तो शासन की जो जनता शासन की योजना उनको जिससे लाभ मिल रहा है तो वो शासन को वोट देगा। और जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, वो जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा। जैसे जो पात्र होगा तो उसको मिल जाता है, जो अपात्र होता है। अब जैसे एक घर में 10 आदमी होते हैं तो 10 की चड्डियाँ फट जाती हैं, तो एक साथ थोड़ी एक की कभी आती है। तो जैसे कभी किसी का जिसने पहले कागज दे दिए योजना के लाभ के, उनका पहले नाम आ जाता है, जो बाद में देता है उनका बाद में आता है। मिलती योजनाओं का मिलता लाभ सबको है। लेकिन राठौर ग्रुप यहाँ से लगातार विधायक चुने जाया करते थे, हालांकि ये हिस्सा बाद में चुना गया, 2008 में आया। तो उसके पहले वो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुना जाया करते थे। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र उनका रहा, 93-98 में वो चुने। तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर का बड़ा लंबा कार्यकाल रहा। नितिन सिंह राठौर उनके सुपुत्र 2021 के चुनाव में, उपचुनाव में मैदान में आए, तो वहाँ कई आरोप लोगों ने लगाए जब शिषपाल यादव की जीत हुई। और लोगों ने क्या कहे, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, खुद नितिन सिंह थे, उनने तमाम आरोप लगाए कि हमें ज़बरदस्ती हरा दिया गया, ये रही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गांव में उस दौरान क्या परिस्थितियाँ थी? उस दौरान 2021 में जो परिस्थितियाँ थी कि हमारे यहाँ एक लोकेंद्र सिंह परमार करके कोई पत्रकार थे, वो कोई ऑफिसर बन के आए और वो कांग्रेस के वोट डालने लगे थे। तो कांग्रेस वालों ने 2021 में धांधली की है, भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कहीं धांधली नहीं की है। कई वीडियो उनके वोट डालने के हैं। यहाँ जैसे वो आए थे तो एक आदमी वहाँ मतदान पे वोट डालने के लिए खड़ा था, जो पीछे से जाके ने कांग्रेस का बटन दबा दिया था। उस आदमी ने ऑब्जेक्शन उठाया, पे तहसीलदार, थानेदार सब अधिकारी आए। तो ऐसा है कि मुझे तो नहीं लगता है कि धांधली हुई है भारतीय जनता तो अब 2023 का चुनाव आने जा रहा है, इसमें आपको शिषपाल और नितिन में कौन प्रत्याशी आगे लग रहा है? वैसे हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। शिषपाल यादव को वैसे चुनाव में अच्छी लीड, अभी 15,000 से जीते, तो मुझे आज की पोजीशन में ये लगता है कि 25,000 से जीतेंगे। हमारा मोहनगढ़ क्षेत्र जो है, तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र से तो कांग्रेस कभी नहीं जीती है, चाहे हमारे सुनील नायक जी रहे हो, चाहे अनीता नायक जी रही हो, चाहे 2018 में शिषपाल यादव समाजवादी से रहे हो। तो हमारे यहाँ सामंतशाहियों का विरोध करती है हमारे। तो सामंतशाहियों का विरोध करते हैं। एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एक आरोप लगाते हैं लगातार कि राठौर ग्रुप के एक समय बहुत ज़्यादा उनका यहाँ प्रेशर था, लोगों के ऊपर आतंक था, गुंडई थी। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं कि उनके समय में ऐसा रहा? गुंडई थी, उनकी गुंडई थी कि इतनी गुंडई थी कि कांग्रेस के शासनकाल में आदमी एक यहाँ पर एक यादव का लड़का गुमटी रखे था तो उसको गुमटी उठाना पड़ी थी। तहसीलदार रोज कहती थी, यहाँ कोई राजपूत मैडम थी कि भाई साहब वो माननीय मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ से गुमटी हटाओ। तो कांग्रेस के समय काल में इनके पिताजी के समय में तो लोगों ने किराने की दुकानें सही ढंग से नहीं चला। और अभी चूंकि अब सुषपाल सिंह यादव यहाँ से, यादव समाज का एक ट्रेंड होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, लोगों ने यादवों के कारण उस सरकार को खकड़ के फेंका जहाँ मोमनिन बाहुल्य एरिया थे वहाँ मुसलमान कारण बने। तो क्या वहाँ का परिवेश यहाँ तो नहीं आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ नहीं देखो यहाँ क्या था कि उस समय समाजवादी को वोट नहीं दिया था। 2018 में डॉक्टर सचपाल को दिया था। डॉक्टर सचपाल काफ़ी दिनों से यहाँ रहे, जैसे घूमते रहते थे, हमसे भी वो बात करते रहते थे यहाँ कि भाई तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है क्या। तो हम उनसे यही बात कहते थे कि टिकट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रत्याशी नहीं चुना था तो हम लोगों ने साइकिल पे वोट दे दिया था। हम लोग सामंत राय के विरोध में वोट देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, अखंड प्रताप यादव उस समय शायद कैंडिडेट चुने गए थे तो अखंड प्रताप सिंह नहीं थे, अभय प्रताप सिंह। हाँ, अभय प्रताप सिंह, माफ कीजिए, अभय प्रताप सिंह जी कैंडिडेट चुने गए। तो उनमें ऐसी क्या कमी थी? जब लोगों से बात करें तो लोग अजीब तरीके के बयान देते हैं। उनकी कमी ये थी कि वो 5-6 साल वो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो इतने निष्क्रिय जिला अध्यक्ष है कि शायद कोई हो नहीं सकता है। कभी कोई काम को गया तो किसी का काम नहीं किया, मतलब अच्छा काम उनने कभी नहीं किया कि जो जनता उनको मत दे। चलिए, तो और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा क्या नाम? मुन्नालाल यादव। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? है क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर विधायक सचपाल यादव और डॉक्टर सचपाल यादव और शिवराज सिंह चौहान। तो ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कि शिवराज योजना है कि बहुत योजना है, कौन गिनती है तो लाभ मिलो जनता को, गरीब जनता को है जन को सबको। तो जनता को लाभ मिला है, लेकिन कुछ लोगों से जब बात करें तो वो कहते हैं हमें पेंशन नहीं मिली है। 100 में से एक यादव गुंडागिर्दी कर रहा हूँ। और गुंडागिरी यादव समाज पर एक आरोप लगातार यहाँ ब्रजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र और हाल में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे 2021 के चुनाव में, और उस दरमियान उन्होंने आरोप लगाया और अब तक वो आरोप लगाते हैं कि ये समाज विशेष की गुंडई नन्या गुंडागिरी गुंडई नहीं है। नहीं, तो इस बार कोई नहीं कर रहा महाराज। हाँ, रामराज है। ज्योतिराज सिंधिया बेका खाना उनको रामनाथन चतुर्वेदी ने कल सा कटवाला था, जब तो गुंडागिरी, जबकि तो गुंडागिरी नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या ब्रजेंद्र सिंह राठौर के समय में गुंडई थी? हाँ। चलिए, तो यहाँ हम लोग मौजूद थे। ये शिवराजपुर एक गांव है। चलिए ठीक, चलिए आगे। इस समय हम लोग मौजूद थे शिवराजपुर में, जहाँ लोगों की राय से हम लोगों ने आप लोगों का सीधा आप लोगों को सुनवाई, लोगों की राय, और आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।